नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास गुस्से में बोली, बहू सिंक में बर्तन अच्छे नहीं लगते, घर में थोड़ी साफ सफाई रखनी चाहिए। इतना सुनकर बहू को आया गुस्सा। अरुणा जी एक समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। अरुणा जी के 2 बेटे और बहू थे। दोनों ही बेटे दूसरे शहर में रहते थे। अरुणा जी और उनके पति घर में एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। लेकिन एक दिन अरुणा जी के पति दिनेश जी को अचानक कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। वह उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। जब अरुणा जी के पति जीवित थे तब वह और अरुणा जी बैठकर बातें करते थे और कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बहुत आराम से रहेंगे। हमारे 2 बेटे बहू हैं। कुछ दिन एक के पास रहा करेंगे और कुछ दिन दूसरे के पास। हमारा समय ऐसे ही कट जाएगा और हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा। मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। अरुणा जी के पति दिनेश जी की कोरोना से मृत्यु के कारण उन्हें बीच मध्यधरा में छोड़कर चले गए। पति के गुजर जाने के बाद कुछ दिन बाद ही बड़े बेटा बहू वापस अपने घर चले गए और छोटा बेटा बहू सारी औपचारिकता निभाने तक उनके साथ रहे। छोटा बेटे की भी अपनी नौकरी थी जो दूसरे शहर में थी। वह भी कितने दिन रुकता तो वह भी वापस अपनी नौकरी पर चला गया। बेटे को घर में खाने की परेशानी होने के कारण अरुणा जी ने उनकी पत्नी को भी उसके साथ भेज दिया। अरुणा जी अब घर में अकेली रह गई थी। अरुणा जी के घुटनों और कमर में दर्द रहता था। इस वजह से घर में काम करने वाली नौकरानी थी। घर के काम करने वाली नौकरानी काम करने के लिए आती और चली जाती। घर में अकेले रहते हुए हर समय दिनेश जी की याद उनका पीछा करती। उनको अकेले घर काटने को दौड़ने लगा था। उनके बड़े बेटा और बहू थोड़ा पास ही दूसरे शहर में रहते थे। अरुणा जी ने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए बड़े बेटे के पास जाकर रह आती हूँ। वह अपने बड़े बेटे रवि के पास रहने के लिए चली गई। रवि की पत्नी रुचि का व्यवहार ज्यादा मिलनसार नहीं था। वो एक नंबर की आलसी और घमंडी थी। मगर बहुओं के व्यवहार के कारण बेटों को नहीं छोड़ा जा सकता। यही सोचकर अरुणा जी रवि के घर रहने के लिए चली गई। बड़ी बहू रुचि सुबह उठते ही जानबूझकर अपने 10 साल के बेटे के कामों में लगी रहती या फिर रवि के जाने के बाद फोन पर बात करती रहती। वह साथ अरुणा जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अरुणा जी कुछ नहीं बोलती और अपना सारा काम खुद ही करती थी। दिन भर घर में काम भी ऐसे ही फैला पड़ा रहता। एक दिन अरुणा जी ने सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर उन्होंने रुचि से कहा, बहू सिंक में पड़े बर्तन अच्छे नहीं लगते। घर में थोड़ी साफ सफाई रखनी चाहिए। घर साफ रहने से घर में लक्ष्मी आती है। रुचि को अरुणा जी की यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पलटकर उन्हें जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी आपको आए 2 दिन हो गए हैं। क्या आप कुछ काम नहीं कर सकती? मगर आप क्यों करेगी? आपको तो सब कुछ बिस्तर पर बैठे बैठे ही चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। बहू के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर उनको ऐसा लगा मानो उनके आत्मसम्मान को किसी ने चकनाचूर कर दिया हो। अरुणा जी ने अपने आप को किसी तरह संभाला और रुचि से कहा, बहू अगर मेरी हालत
यह सब काम करने लायक होती तो मैं कहाँ बैठने वाली थी। मेरा शरीर जब तक स्वस्थ था तब तुम सब लोग जब त्योहार पर घर आते थे तब मैं तुम लोगों से एक भी काम नहीं करवाती थी। जब तुम दोनों बहू और बेटे घर पहुंचते तो आने से पहले ही घर का सारा काम कर लेती थी। कितना सारा सामान, अचार, पापड़, कितनी तरह की मिठाइयाँ बढ़िया बना बना कर तुम सबको देती थी। तब तुम लोगों से मैंने कभी एक चम्मच भी नहीं उठवाई। मुझे नहीं पता था कि जिन बहू बेटों को मैंने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा वह मेरे पति के जाने के बाद मुझे इस हालत में छोड़ देंगे। मैं तुम्हारा स्वभाव तो पहले से ही जानती थी, पर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी यह मैंने नहीं सोचा था। मैं अभी भी किसी की मोहताज नहीं हूँ। दिनेश जी ने मेरे लिए इतना कुछ कर गए हैं कि मैं आराम से अपने घर में बैठकर नौकर चाकर लगाकर आराम से रह सकती हूँ। पर माँ हूँ ना, अपनी ममता को कहाँ ले जाऊँ। मुझे तो यहाँ बच्चों की ममता खींच लाई, लेकिन बस अब और नहीं। अरुणा जी उठी और अपने बैग में सामान पैक करने लगी। वह बैग में सामान पैक कर रही थी कि तभी उनका बेटा रवि ऑफिस से आ गया। माँ को बैग लगाते देखकर बोला, माँ अभी आपको आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, आप बैग कैसे पैक करने लगी। माँ ने कहा, बेटा बस मैं तुम्हारे पास इतने दिन ही रह सकती हूँ। अब अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। तुम्हारी माँ वहाँ तुम्हारा सदैव इंतजार करेगी। मैं तो यह फैसला बहुत पहले ही लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि हम अकेले नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों के पास जाकर रहेंगे। कुछ दिन छोटे बेटे के पास और कुछ दिन बड़े बेटे के पास। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुचि को मेरे यहाँ रहना और मेरी सेवा करना पसंद आ रहा है। तुम जानते हो मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मुझसे जितना होता था मैं काम करती रही, लेकिन तुम्हारी पत्नी बोलते हुए उनका गला भर गया। बेटा मैं तुम सबकी ममता के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ सकती। अभी तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ, कहकर अपना बैग उठाकर चल दी। रवि अपनी पत्नी के आगे कुछ ना बोल सका। वह जानता था कि रुचि के आगे उसकी एक भी बात नहीं चलेगी। वह चुपचाप जाकर माँ को गाड़ी पर बिठा आया। घर आकर अरुणा जी अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। जब एक बहू ने कदर नहीं की तो दूसरी बेटे बहू से भी उम्मीद रखना बेकार थी। आज उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक किराएदार रख लिया और उनके छोटे छोटे बच्चों पर अपनी ममता लुटाकर उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।